और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रांची के रिम्स में 3 दिनों से कोरोना संक्रमित मृत व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। चितरपुर रामगढ़ के 45 वर्षीय मरीज की 3 दिन पहले मौत हुई थी। डोरंडा कब्रिस्तान कमेटी ने जगह नहीं होने की बात कह शव के अंतिम संस्कार से मना कर दिया है और अब अंतिम संस्कार के लिए परिजन तरस रहे हैं। इस बीच रिम्स कोविड वार्ड में ही मरीज का शव पड़ा हुआ है। तो हालात बेकाबू कैसे हो रहे हैं, ये इशारा इन हालातों से आप समझ सकते हैं। साहेबगंज में जहां कोविड सेंटर में साफ सफाई नहीं हो रही थी, वहां कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों ने हंगामा किया, तो इधर राजधानी की ये स्थिति है जहां शव कोविड सेंटर में पड़ा है और अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। सत्यव्रत हमारे सहयोगी जुड़े हुए, हम सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या हालात हैं, क्या वाकई स्थितियां हाथ से निकलती जा रही है। सत्यव्रत। बिल्कुल, देखिए दीपक, जो हालात, जो स्थितियां हैं वो शायद हाथ से निकलती जा रही हैं। और मेरे पीछे जो रिम्स का कोविड वार्ड है, वहां करीब पिछले 3 दिनों से एक पार्थिव शरीर पड़ा है, अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है, लेकिन उस पार्थिव शरीर को 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हो रही है। और यह जो कारण है वो जिला प्रशासन की जो नाकामयाबी तैयारियां हैं, वही कारण है कि पिछले 3 दिनों से एक पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम संस्कार के लिए तरस रहा है। 45 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी रिम्स के कोविड वार्ड में इलाज के दौरान। चितरपुर रामगढ़ के रहने वाले थे और पिछले 3 दिनों से जो पार्थिव शरीर है वो रिम्स के कोविड वार्ड में पड़ा हुआ है। हमारे साथ परिजन है जो कि लगातार यह गुहार लगा रहे हैं कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं जिनकी मौत हुई है, कोरोना के संक्रमित थे, उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए। 3 दिन हो चुके हैं, अब तक आपके परिवार के जिस व्यक्ति की मौत हुई है उन्हें 2 गज जमीन और मिट्टी नसीब नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ बात किया आप लोगों ने, क्या कुछ बताया अधिकारियों ने? बताया 3 दिन से हम लोग बहुत ही परेशान है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यहाँ आते हैं, किसी से भी पूछते हैं, मैडम से पूछते हैं, मैडम साफ जवाब बोल देती है, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोग को जो करना है करो। इसके मतलब जिसके पास सोर्स है, पैरवी है, उसका काम हो जाता है। हम लोग पास ना कोई सोर्स है ना पैरवी है। आप लोग क्या चाहते हैं, कहाँ दफन करना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी हो, यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, उसको जितना जल्द से जल्द हो सके उसको मिट्टी के हवाले कर दिया जाए। 3 दिन से पड़ा हुआ है। क्या हुआ था उन्हें, कैसे फिर रिम्स लाए थे? वो पिछले 3 वर्ष से सऊदी में थे। सऊदी से वो दिल्ली उतरे और दिल्ली से चले गए वो कलकत्ता। उसके बाद जब आए तो यहाँ सबसे पहले सदर अस्पताल में चेकअप के लिए गए, तो वहाँ बोल दिया गया कि आपको हल्का पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद वो चले गए क्वारंटाइन सेंटर में, वहाँ पे 2 दिन रहा। वहाँ से फिर भेज दिया गया उसको नैसारा से फिर रेफर कर दिया गया यहाँ रिम्स। यहाँ पे 1 दिन रहा, दूसरे दिन की मौत हो जाती है। उसका हम लोग को पता भी नहीं है। जब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं हाल खबर लेने के लिए तो बोलता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। बिल्कुल, किसी भी पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार उसका अपना अधिकार होता है। आपने अधिकारियों से बात की, क्या कुछ कहा? कब्रिस्तान, डोरंडा कब्रिस्तान कमेटी के लोगों से भी बातचीत हुई थी आपकी, क्या कुछ कहा उन्होंने? डोरंडा कब्रिस्तान की कमेटी से हमारी बात हुई कि हम रामगढ़ चितरपुर का रहने वाले हैं। मेरा बड़ा भाई यहाँ इंतकाल हो चुका है, तो उसके लिए यहाँ का डॉक्टर हमें बोला है कि डोरंडा कमेटी से बात करो, वो इजाज़त देता है तो बॉडी हम लोग छोड़ते हैं। तो वहाँ से इजाज़त लिए मिट्टी के लिए, तो वो साफ मना कर दिया हमें कि बोला यहाँ जगह नहीं है, यहाँ मिट्टी नहीं दे सकते, आप अपनी लाश चितरपुर ले जाइए। बिल्कुल, देखिए दीपक, डोरंडा कब्रिस्तान में जगह नहीं है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की नाकामयाबी है, क्योंकि आपको पता होगा कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया था। उस वक्त जिला प्रशासन ने यह बताया था कि जो भी पार्थिव शरीर है जिनकी मौत हो जाती है, संक्रमित होते हैं, उनके अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन शायद जिला प्रशासन जो है वो डोरंडा कब्रिस्तान कमेटी के ऊपर निर्भर है। दीपक, धन्यवाद सत्यव्रत इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए। तो व्यवस्था की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आ रही है। तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद एक शव बीते 3 दिन